हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी जीने का तरीका उन्हीं को आया है जिन्होंने अपने ज़िंदगी में हर जगह धक्का खाया है। ज़िंदगी जीने का तरीका उन्हीं को आया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर जगह धक्का खाया है। जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है। वही हुए सफल ज़िंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो क्यों ना अगर आपने एक अच्छा लक्ष्य तय किया है, एक अच्छी टारगेट फिक्स किया है अपने लाइफ के लिए, तो उसके लिए संघर्ष करें, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करें। और इसी श्रृंखला को मैं स्टार्ट करते हुए पुनः एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं आज का क्लास स्टार्ट करते हुए। तो आज का क्लास जो आज होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है द्विघात समीकरण एवं उसके अनुप्रयोग। द्विघात समीकरण आप पढ़ चुके हैं, आज उसको प्रयोग कैसे करना है अपने लाइफ में। हम लोग उसको बहुत जगह प्रयोग करते हैं अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का इम्पोर्टेंट क्लास, और आप लोग का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिख रहा होगा। ये सवाल रहा सबसे पहला सवाल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों कि 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटें। 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटें कि उनका गुणनफल 32 हो जाए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा ज़रा सा देखिए। कह रहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार है जिसको हमें 12 में बांटना है, मतलब उन दोनों का योग कुछ कहा जाए तो कितना होना चाहिए, 12। तो इस प्रकार से आप मान लीजिए, माना कि पहली संख्या, माना कि आप पहली संख्या को क्या मान लीजिएगा, तो आप पहली संख्या को मान लीजिए x। तो आप खुद कहिएगा कि जब पहली x है तो दूसरी क्या होगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 12 माइनस x, क्योंकि आपको पता है दोनों का योगफल, दोनों का जोड़ कितना है, तो दोनों का जोड़ है 12। क्योंकि कह रहा है कि 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटना है, मतलब 12 को हमें दो भाग में डिवाइड करना है, बांटना है। तो इसका मतलब दोनों का योगफल कितना होगा, 12 होगा। तो हमने मान लिया कि चलिए पहला x मान लिया जाता है, तो दूसरा कन्फर्म है कि 12 में से जब घटाएंगे तो जो बचेगा वही दूसरा बचेगा। तो हमने इसको 12 माइनस x मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दोनों का जो गुणनफल है ना वो 32 है। तो पहली संख्या कितना है, x, और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, तो 12 माइनस x। इसका जब आप गुणनफल कीजिएगा तो आएगा कितना, 32। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 12 को x से गुना कीजिएगा तो 12x, माइनस x को x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, बराबर क्या है, 32 है। अब आप इस 32 को इधर ले आइए, या फिर ये दोनों को उठा करके इस तरफ ले जाइए, एक ही बात हुआ। तो इसको इधर ले आने में फ़ायदा है, क्योंकि ये माइनस है ना, इसको हमें प्लस करना है। तो आप इधर ले आइए, तो ये एक्स स्क्वायर इधर इस तरफ में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ये 12 प्लस में इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, और ये 32 पहले से ऑलरेडी प्लस में है ही, और हमने उसको कुछ किया नहीं तो वो प्लस का प्लस ही रह गया। दोस्तों इधर तरफ क्या बचा, 0, तो उसको मैंने इस तरफ लिख दिया 0। मतलब कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस तरह से। चलिए अब इस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, गुना करके आना चाहिए 32, जो घटा के आना चाहिए 12। तो आप खुद कहेंगे कि 8 को 4 से गुना कर दीजिए, 8 चौका 32 आएगा, और 12 को लिखिएगा 8 और जोड़ में 4। तो वही करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इस 12 के बदले हमें क्या लिखना है दोस्तों, 8 जोड़ 4, और जो काम करना है ब्रैकेट के अंदर करना है, प्लस का 32 लिख दीजिए, बराबर में 0। अब आप इस ब्रैकेट को खोलिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस का 32 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को कॉमन लीजिए, सॉरी x कॉमन लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8। यहाँ पे क्या कॉमन है दोस्तों, 4 कॉमन है, यहाँ भी क्या बचा, x माइनस
8। तो x माइनस 8 को हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। सबके बराबर में क्या मानना है दोस्तों? 0। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। x माइनस 8 बराबर 0 अलग मान लीजिए और x माइनस 4 बराबर 0 अलग मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर प्लस का 8, यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस का 4। अगर आप पहली संख्या को मानते हैं 8 तो कन्फर्म है कि दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या हो जाएगा 4। और अगर यहाँ आप लगा दीजिए यदि, ठीक है दोस्तों, और अगर आप मानते हैं कि पहली संख्या मेरा 4 है तो कन्फर्म है कि दूसरी संख्या कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि दोनों का योग क्या है? 12 है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी भाषा में मैंने इसको समझाया है, तो इसे आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चंस को पहले ही नोट कर दिया था। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप पढ़ रहे होंगे। दो संख्याओं का अंतर कह रहा है 3 है। दो संख्याएं हैं और उन दोनों का डिफरेंट कितना है? 3 है। और उसका गुणनफल की बात कर लें तो कितना बोल रहा है? 504, 504। अब कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करें। तो दोस्तों उसी प्रकार से आप इसको मान लीजिए, माना कि बड़ी संख्या को अगर आप मान लेते हैं x, बड़ी संख्या को आप क्या मान लेते हैं? x, तो कंफर्म है कि छोटी संख्या कितना है? छोटी संख्या है 3 कम, उससे 3 कम है ना, क्योंकि तभी तो उसका डिफरेंट 3 आ रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे? x माइनस 3 मान लेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों का डिफरेंट 3 है, इसका मतलब छोटा जो है ना वो बड़ा से कितना कम है? 3 कम है। तो 3 को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 घटाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है ना वो क्या है? 504 है। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितना? x माइनस 3 बराबर कितना आएगा? 504 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x को गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा और ये 504 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस में। बराबर क्या बचा? 0। अब दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम क्या लें, मतलब कौन सी ऐसी दो संख्याएं लें जिसका कि गुना दोनों का गुना हो जाएगा 504 और उन दोनों का माइनस हो जाएगा 3। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, इस तरह से अगर आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे द्विघात सूत्र के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 24 को जब आप 21 से गुना कीजिएगा तो 504 आएगा और 24 में 21 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। तो वही करते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखिए और इस 3 के बदले क्या लिखिएगा? तो 24 माइनस 21 x और फिर माइनस का 4 लिख दीजिए, माइनस का 504 लिख दीजिए। बराबर क्या बचा दोस्तों? तो 0। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करता हूँ। माइनस का 24x हो जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस प्लस का 21x हो जाएगा, माइनस का 504 बराबर क्या बचा? 0। अब इसको आप कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा x माइनस 24, यहाँ 21 कॉमन आएगा तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 24 बराबर में क्या है? तो 0। इसलिए x माइनस 24 को आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 21 बराबर क्या है दोस्तों? 0 है। x माइनस 24 बराबर 0 मान लीजिए अलग, x प्लस 21 बराबर 0 मान लीजिए अलग। तो x का मान इधर से क्या निकला? 24 और यहाँ से क्या निकला? माइनस का 21। चलिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं बड़ी संख्या कितना आ गया? अगर x का अनुसार से माने तो बड़ी संख्या क्या आ गया? इधर तरफ 24 आ गया। तो कंफर्म है कि छोटी क्या होगा? 3 कम है दोस्तों। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 3 कम कर देंगे तो 21 होगा। लेकिन यदि आप मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो क्या है? माइनस का 21 है, तो छोटी संख्या क्या होगा दोस्तों? उसमें 3 कम कर दीजिए। तो बताइए आप, 21 माइनस का 21 में अगर 3 को हम कम कर लेते हैं, यानी 3 और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 18 या कि माइनस का 24? तो कहिएगा माइनस का 24 है, क्योंकि माइनस में है और घटा रहे हैं तो और क्या होगा? वो कम हो जाएगा और माइनस में चला जाएगा। इस तरह से ये मेरा कोई क्या हो गया? ये दोनों का दोनों
आंसर। आप ये भी आंसर दे सकते हैं और ये भी आंसर दे सकते हैं, दोनों का दोनों सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें ये कंफर्म नहीं कहा गया है कि संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर ये पहले कह देता कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तो मेरा सिर्फ ये वाला आंसर होता, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है संख्याओं के बारे में कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसलिए मैंने इसको भी आंसर में कंसिडर किया है, क्योंकि ये भी हो सकता है आंसर और ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस क्लास का। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों क्या लिखा हुआ है, आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आए तभी तो आप आंसर कीजिएगा ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। अगर कोई इंसान क्वेश्चन को ही ना समझे तो आंसर उसका क्या करेगा, खाक करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन को एक एक वर्ड को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड है हिंदी के लिए। सबसे पहली बात तो संख्या कितना है, 2 है, और कैसा है, क्रमागत है। दोस्तों एकदम लगातार है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। फॉर एग्जांपल 5 के बाद क्या आता है, 6, तो 5 के बाद 7 नहीं है, 6 ही है, मतलब ये क्रमागत है। और क्या है दोस्तों, धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, यानी ये निगेटिव में नहीं आ सकता है। जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और क्या कह रहा है दोस्तों, पूर्णांक है, मतलब पूरा अंक है, इसमें अधूरा अंक नहीं है, मतलब पॉइंट नहीं लगा हुआ है, बटा नहीं है, पूरा का पूरा अंक है। 10, 12, 25 इस तरह से है। उन संख्याओं को ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कह रहा है कितना दोस्तों, 365। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं उसी तरह से। माना कि पहली संख्या क्या मान लीजिएगा दोस्तों, x मान लेते हैं। तो आप खुद कहिएगा कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, सोच के रखे होंगे आप माइंड में। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 1 ज़्यादा। क्यों होगा 1 ज़्यादा, क्योंकि वो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याएं क्रमागत है, लगातार है। तो हमें लगातार संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, बार बार उसमें 1 1 ऐड करना पड़ता है। तो हमने इस तरह से पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी को x+1 मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो मैंने मान लिया, चलिए पहली संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे, और फिर दूसरी संख्या का भी तो स्क्वायर करेंगे ना। दोनों का जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे, योग मतलब जोड़, तो क्या आएगा, 365 आएगा। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। क्या हो रहा है, x², और इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिएगा। तो कैसे क्या आएगा इसका आंसर, आप देखिए, खुद से देखिए। a² मतलब x², b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर क्या बचा, 365। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x² डबल है, तो हो जाएगा क्या, 2x² प्लस 2 एकम 2x प्लस का 1, और ये 365 को इधर लाइएगा ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, माइनस में बचा क्या, 0। तो इस प्रकार से आपका द्विघात समीकरण आ रहा है 2x² प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0। यहाँ पे 366 कैसे हो गया, क्योंकि 1 रुपया प्लस में था, 365 था माइनस में। अब देख रहे हैं दोस्तों कि सभी का यहाँ पे बटा हो रहा है, सॉरी सभी का आधा हो रहा है, मतलब इसमें 2 कॉमन, सबके पास 2 कॉमन है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो x² यहाँ बचेगा, यहाँ केवल x बचेगा, और यहाँ आप कितना कीजिएगा, 364 का आधा कितना होता है, तो 300 का आधा 150 हो गया, 64 का आधा कितना होगा दोस्तों, 32, यानी कि कुल मिलाकर के हो गया 182 बराबर क्या बचा दोस्तों, 0। तो इस प्रकार से आपका समीकरण आ गया x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब आपको इस प्रकार से ऐसी संख्या सोचना है जिसका कि गुना होकर के आएगा 182, और उसका जोड़ या घटा करेंगे तो आएगा 1 आएगा, केवल 1, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो क्या है दोस्तों, 1 है। तो आप खुद से दिमाग लगाइए। और अगर मैंने बोला था दोस्तों, अगर आप इस तरह का दिमाग नहीं लगा पाते हैं, थोड़ा सोचने में ज़्यादा समय लग जाती है, तो आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व
कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये बता दूं कि अगर आप 13 को 14 से गुना कीजिएगा तो आएगा 182, और 14 में 13 को घटाइएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। तो अब इसके आप सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर, इस 1 के बदले हम क्या लिखेंगे, 14x माइनस 13x। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स को अंदर करके भी, माइनस का 182 जैसे लिखा हुआ लिख देंगे, बराबर में 0। अब ब्रैकेट खोलिएगा तो ये प्लस है दोस्तों, तो प्लस में कोई प्रकार की चेंजिंग होता ही नहीं है, तो जैसे वैसे ही लिखना पड़ेगा, माइनस का 182 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ x प्लस 14, और यहाँ होगा माइनस का 13, फिर x प्लस 14 होगा। यहाँ माइनस था फिर भी प्लस क्यों लिखे, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका हूँ। तो x प्लस 14 को अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 13। अब आगे देखिए दोस्तों कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, x प्लस 14 बराबर 0, सबके लिए अलग अलग 0 रखना पड़ेगा। यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों, x बराबर माइनस का 14 और x बराबर प्लस का 13। तो ये लिखना है सर, यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, नॉट कैपेबल, नॉट एलिजिबल भी लिख सकते हैं, है ना, यानी ये लायक नहीं है। चलिए फिलहाल आप इसको छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। नॉट ये हो जाएगा एलिजिबल। क्यों एलिजिबल नहीं होगा दोस्तों, ऐसा क्यों, मैं इसको क्यों नहीं ले रहा हूँ, इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये आ गया निगेटिव में, और क्वेश्चन कह रहा है कि वो तो पॉजिटिव है, तो हम इसको सीधा हटा दिए। तो मेरा x का मान क्या निकला, 13 निकला। इसका मतलब दोस्तों पहली संख्या मेरा क्या निकला, पहली संख्या मेरा निकला 13, और आप दूसरी संख्या खुद से बोल दीजिएगा एक ज़्यादा करके, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 14। तो ये हो गया आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी ढंग से समझे होंगे। चलिए फिलहाल अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर 4 है, दो संख्या है और उसके बीच का डिफरेंट कितना है, 4 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है तो संख्याएं ज्ञात करें। यानी इस बार उसके व्युत्क्रमों का अंतर दे दिया है 4/21। तो सबसे पहले तो हम इसी ढंग से इसको मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या, क्या मान लीजिएगा दोस्तों, पहली संख्या को तो x मान लेते हैं। पहली संख्या को हमने x मान लिया, तो जैसे ही हमने पहली को x माना तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंट 4 है। इसका मतलब छोटा बड़ा से 4 छोटा है, तो 4 छोटा है, तो 4 छोटा करने के लिए हमें 4 माइनस करना पड़ेगा, तो हमने -4 कर दिया। अब कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे हम लिख देता हूँ, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों के व्युत्क्रमों का अंतर। तो पहला का व्युत्क्रम क्या होगा, x। व्युत्क्रम का मतलब आप नहीं समझे होंगे दोस्तों, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, उल्टाना। तो x का उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/x। 5 का उल्टा क्या आएगा, 1/5। व्युत्क्रम का मतलब ही यही होता है। और फिर आप दूसरे का व्युत्क्रम कीजिएगा तो क्या आएगा, 1/x माइनस 4 आएगा। और इसका डिफरेंट मतलब अंतर, इसका अंतर बता रहा है ना दोस्तों, कितना है, 4/21 है। अब इसे आप जैसे चाहे सॉल्व कर सकते हैं, इसका अभिन्न का जोड़ कर दीजिए, तो यहाँ x और x माइनस 4 का गुना हो जाएगा एलसीएम में, और यहाँ हो जाएगा कोना कोनी गुना, तो x माइनस 4 होगा, और यहाँ क्या होगा, माइनस का x होगा। तो आप देख रहे होंगे कि एक x माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। बराबर में क्या लिखा हुआ है, तो 4/21। अब आप इसे गुना कर दीजिए, ऊपर में क्या बचा हुआ है, माइनस का 4। इसको आप क्या लिखिएगा, x² माइनस 4x बराबर क्या बचा, 4/21। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऊपर में 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, तो इसी जगह काट दीजिए, तो यहाँ क्या बचा, 1, और यहाँ भी क्या बचा, 1 बचा। अब गुना करने में आसानी हो जाएगा, तो इसको इसके साथ कीजिए और इसको इसके साथ कीजिए, तो 1 से गुना करने के बाद तो कोई चेंजिंग आता ही नहीं है, तो यहाँ हमने इसको इसी तरह से लिख दिया। और यहाँ क्या होगा दोस्तों, 21 × 1 21 होगा, लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमने माइनस भी लगा दिया।
तो ये आ गया आपका द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर क्या बचा 0। सॉरी यहाँ माइनस का 21 था ना, इधर आने के बाद क्या आएगा प्लस का हो जाएगा। अब आप खुद देख रहे हैं कि गुना करने के बाद हमें क्या लाना है 21 लाना है, और जोड़ने या घटाने के बाद क्या आएगा 4, तो 7 या 21 होता है, और 7 में से 3 चला जाए तो क्या बचेगा 4 बचेगा। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इस 4 के बदले क्या लिखेंगे 7x माइनस का 3x प्लस का 21 जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए। ब्रैकेट खोलिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का क्या बचा 3x प्लस का 21 हो गया बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर, अब सॉरी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ बचेगा x कॉमन माइनस का 7 होगा ना, बिल्कुल होगा। और यहाँ पे आप 3 कॉमन लीजिए। सॉरी लगता है कहीं मैंने गलती किया, हाँ गलती क्या किया, एक सेकेंड में ज़रा चेक कर लूँ। हाँ तो दोस्तों मैंने गलती ये किया, मैं पकड़ लिया हूँ, मैंने गलती यही किया था कि जब संख्या सीधा था तो ये बड़ा था और ये छोटा था, है ना। लेकिन जैसे ही संख्या को मैंने उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा बड़ा और ये हो जाएगा छोटा। तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तभी तो आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ तो आंसर दिया हुआ है प्लस, दोनों का डिफरेंट प्लस में दिया हुआ है। तो हमें इसको आगे लिखना था और इसको पीछे लिखना था, इसलिए मैंने गलती ये तो कर दिया, लेकिन मैं इसको सुधार भी सकता हूँ। तो कैसे सुधारूँगा, तो आप मान लीजिए पहली संख्या को x मान लीजिए और दूसरी को आप प्लस का 4 मान लीजिए। मान लीजिए कि यही मेरा छोटा और यही बड़ा है, तो आप इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा छोटा और ये हो जाएगा बड़ा, होगा ना, क्योंकि अभी तो ये बड़ा है, लेकिन जब उल्टा होगा तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या को मैंने 5 माना है और एक को मैंने 8 माना है, तो अभी ये 8 बड़ा है और ये 5 छोटा है। लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे कर देंगे, बटा में कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा बड़ा और ये हो जाएगा छोटा। लेकिन मैंने वही गलती यहाँ दोहराया। तो x प्लस 4 को अगर हम बाद में लेते हैं तो ये बड़ा है, तो ये अभी देखिए फिलहाल अभी छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तब आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ ये प्लस का हम 4 ले लेता हूँ, तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये तो माइनस में ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 21 प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का गुना होगा ना। तो ये धरा करके माइनस का 21 हो गया, यहाँ पे भी माइनस का 21 हो गया। थोड़ा सा मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा गलती हो गया इस क्वेश्चन में। चलिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस का 7 हो जाएगा बराबर में 0। तो वही दोस्तों की मैथ है ना, थोड़ा सा कि अगर आप मतलब मिस्टेक कर दीजिए कहीं भी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना पड़ता है फिर से। चलिए फिलहाल आप समझ गए होंगे मैंने क्या गलती किया था, आप खुद से उसे एक बार आप सॉल्व कीजिएगा, सुधार करके सॉल्व कीजिएगा। तो इस बार हम x माइनस 7 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ होगा x प्लस का 3 बराबर 0। तो x माइनस 7 बराबर 0 अलग मान लीजिए और x प्लस 3 बराबर 0 अलग मान लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस का 7, यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस का 3। तो अब क्या करना है दोस्तों, अगर आप मान लेते हैं कि मेरा पहली संख्या क्या है x है यानी 7 है, पहली संख्या को अगर आप 7 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 7 में 4 जोड़ना, यहाँ पे दिख रखा है लिख रखा हो ना, 7 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 11। और अगर यहाँ पे आप लिख दीजिए, अगर आप मान लेते हैं पहली संख्या को -3, पहली संख्या को क्या मान लेते हैं माइनस का 3, तो दूसरी क्या होगा, इसमें भी हमको जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 4 करना पड़ेगा। तो अगर माइनस का 3 में आप प्लस का 4 करते हैं तो क्या आएगा 1 आएगा। तो या तो आंसर 7 11 होगा या तो माइनस का 3 और 1 होगा। ये दोनों आंसर हो सकता है दोस्तों। क्यों होगा दोनों, क्योंकि यहाँ क्लैरिफाई नहीं किया है कि वो संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है, कोई भी हो सकता है। तो ये दोनों का दोनों आपका आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में दोस्तों, लिखा हुआ है कि दो संख्याएं हैं और दोनों का योग 8 है। मतलब दो संख्याएं हैं, दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या आएगा 8 आएगा, और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, इसको भी मैं उसी ढंग से सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो आप मान लीजिएगा, माना कि माना कि पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो जैसे ही आपने पहली संख्या को x माना तो दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों, 8 माइनस एक्स होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का योग 8 है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि दोनों का जो व्युत्क्रम है ना, दोनों का अगर आप उल्टा दीजिएगा और जोड़ दिएगा तो 8/15 आएगा। तो इसका उल्टा कितना, x, और इसका उल्टा कितना, 8 माइनस एक्स। दोस्तों इसमें आप इधर इसको लिखिए, इधर इसलिए कोई अंतर होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। प्लस में आप 5 जोड़ 3 कर दीजिए तब भी 8 होगा, और अगर 3 5 करते हैं तब भी 8 ही होता है। तो इसमें हमको ये सोचने वाली बात नहीं है। बराबर में क्या आ रहा है, 8/15 आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए जिस तरीक़ा से चाहें। यहाँ पे आप गुना कर लीजिएगा तो क्या आएगा, x गुना 8 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, कोना कोनी गुना, तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा। एक से गुना करने के बाद तो कोई चेंजिंग ही नहीं होता है, यहाँ x बन जा x हो जाएगा। बराबर क्या बचा, तो 8/15। तो यहाँ फिर से देख रहे हैं कि एक x प्लस में एक माइनस में कट गया, तो यहाँ केवल 8 बचा हुआ है। फिर यहाँ से इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर में क्या बचा, 8, नीचे बचा हुआ है 8x माइनस एक्स स्क्वायर। इस x को मैंने दोनों से गुना कर दिया। बराबर क्या लिखा हुआ है, 8/15। तो फिर देख रहे हैं कि उसी तरह से 8 ऊपर में 2 आ रहा है, तो मैंने उसे काट दिया। तो यहाँ भी बचा 1, यहाँ भी बचा 1, तो क्या हो गया, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 15 एकम 15। इसको गुना करेंगे 1 से, इसको करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब इस दोनों को उठा करके इस तरफ ले आइए, तो क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का तो इसलिए प्लस का लिखा गया, और ये प्लस है तो माइनस का लिखाएगा। और ये 15 तो ऑलरेडी प्लस में था ही पहले से, तो उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको इधर से उधर नहीं किया। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, गुना करके लाइए 15, जोड़ा करके लाइए 8। तो कैसे आएगा, 5 तिया 15, 5 3 8। तो इसको हम सॉल्व कर देता हूँ। इस 8 के बदले क्या लिखेंगे, 5x प्लस का 3x प्लस का 15। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आप ब्रैकेट खोल दीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 15 बराबर 0। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, और अगर आप 3 कॉमन लेते हैं माइनस का तब भी यहाँ क्या बचेगा, सॉरी x प्लस है ना यहाँ पे 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर में क्या बचा, x 0 बचा। तो x माइनस का 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3 बराबर में 0। ध्यानपूर्वक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। और दोस्तों मैंने जिस तरीके से, जिस सरल भाषा में आपको समझाया है, अगर ये मेरा तरीका आपको अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर आप लाइक करके जाइएगा। और दोस्तों मेरे वीडियो को आप जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में पता चले। वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनको वीडियो को वॉच करते रहेंगे, तो उनको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। दोस्तों कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, ज़रा करके भलाई देख ले। तो आप ज़रा सा ये तो इतना तो आप कर सकते हैं ना, हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, ताकि मेरा चैनल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। x माइनस 5 ये लिखा हुआ है ना, अलग अलग दोनों को मान लेते हैं। यहाँ भी 0 मान लीजिएगा और यहाँ भी 0 मान लीजिएगा, तो हो जाएगा x बराबर प्लस का 5, यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस का 3। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये तो कन्फर्म हो गया। अगर आप इसको यहाँ पे मान लेते हो कि चलिए पहली संख्या को मान लेते हैं 5, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा 3। और अगर मान लीजिए आप पहली को मान लेते हैं 3, पहली को मान लेते हैं 3, तो दूसरी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 3 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ दोस्तों। क्लास अच्छा लंबा चला गया, आधा घंटा के लगभग होने वाला है। तो अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद इस क्लास को बंद करूँगा, और आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चंस को देखिए और इसे सॉल्व कीजिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं बढ़िया से पढ़ लूँ। कह रहा है 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में
पहले का वर्ग और शेष 2 के गुणनफल का योग 154 दिया हुआ है। तो संख्याएं ज्ञात करें। दोस्तों कितने संख्याएं हैं? 3 है। कैसा है? क्रमागत है और वो भी पॉजिटिव है और पूर्णांक है दोस्तों, मतलब वटा में नहीं हो सकता है, पूरा अंक है। और इस संख्याओं का वर्ग का जो है ना, जो इसमें जो कह रहा है, जो 3 संख्याएं मेरे को मिला है उसमें पहला का जो स्क्वायर है और जो बाकी जो 2 शेष बच गए उनका गुणनफल करेंगे और सबको जोड़ेंगे बाद में तो आएगा 154। तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो ऐसे ही आपको लिखना है, माना कि पहली संख्या, ठीक है ना, आप पहली संख्या को क्या मान लीजिएगा? x मान लीजिएगा। तो दूसरी क्या होगा दोस्तों? तो दूसरी एक ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि क्रमागत चल रहा है ना, तो दूसरी संख्या हो जाएगा x+1। और अगर बात कर लें तीसरा का, तो दोस्तों तीसरा संख्या क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा x+1, एक और उसमें 1 जुड़ जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा। इस तरह से मैंने तीनों संख्या को मान लिया है, पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अनुसार चलना है दोस्तों। जिस प्रकार से आप क्वेश्चन को जब भी आसानी से पढ़िएगा और समझिएगा तभी सॉल्व कीजिएगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन कहे आप उसी तरह से चलते रहिए, आपका आंसर पक्का सही आएगा। तो क्वेश्चन ने कहा पहले का वर्ग करो, तो हम पहला का वर्ग कर लेते हैं, कर दिए वर्ग। उसके बाद कह रहा है जो 2 बच गया है शेष ना, ये दोनों बचा हुआ है, इनका गुणनफल कर दो। तो x+1 और x+2 इसका क्या करेंगे? गुणनफल, और फिर सबको जोड़ दो तो क्या आएगा दोस्तों? 154। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा कोई एक्शन लेना ही नहीं है, क्वेश्चन कहे उसी के अनुसार चलना है, ठीक है। तो फिलहाल x² को हम x² लिखते हैं, यहाँ पे आप गुणनफल कर दीजिए, डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। गुना कैसे करते हैं हम सिखाए भी है आप लोग को। x को x से करेंगे तो x², फिर x को 2 से करेंगे तो 2x, फिर 1 को करेंगे x से तो 1x, फिर 1 को 2 से करेंगे तो 2 बराबर क्या हुआ? 154। अब x² यहाँ तो डबल हो गया तो 2x²। यहाँ देखिए 1x और 2x कितना हो गया सब मिला करके? 3x, प्लस का 2 लेने दीजिए, और ये 54 जो दिख रहा है आपको प्लस में इधर लाइएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर में यहाँ क्या बचा? 0। तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 152 बराबर क्या बचा दोस्तों? तो 0 बच गया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपका आ गया द्विघात समीकरण। इसे आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले तो आप गुना कीजिएगा 152 को 2 से, क्योंकि हम बताए थे ना फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करते हैं। उन सभी में गुना नहीं कर रहे थे क्योंकि उसमें फर्स्ट टर्म में कुछ था ही नहीं, लेकिन यहाँ तो है, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 5 10 का 0, हाथ में बचा 1, 2 1 कम 1 और 1 सॉरी 3 आएगा। यहाँ पे 2 1 कम 2 और 1 3 आएगा, यानी कि हमें गुना करके 304 लाना है। ऐसी संख्या सोचना है जिसका गुणनफल कितना हो? 304 हो। और उसका अगर हम बात कर लें अंतर का, तो अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों? 3 होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा दोस्तों? एक सेकेंड सोच करके आप देखिए, दिमाग लगाइए। तो अगर आप मान लीजिए पहली संख्या हाँ, तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं कि ये गुणनखंड विधि से बनाना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो रहा है ना। तो क्यों ना हम इतना दिमाग फालतू का वेस्ट ना करते हुए सीधा हम क्या करेंगे? द्विघात सूत्र का यूज करेंगे। तो आपका जो भ्रम है वो दूर भी हो जाएगा कि अगर मान लीजिए गुणनखंड तरीका दिमाग में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? द्विघात समीकरण का यूज करेंगे। तो यहाँ आप सॉल्व कर दीजिए। a बराबर 2 आ रहा है, b बराबर 3 आ रहा है, c बराबर 152 आ रहा है माइनस का, d निकालेंगे। फार्मूला पता है, b² माइनस 4ac होता है। b² मतलब क्या? तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 लिखिएगा। a का मान 2 और c का मान 152। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 9 होगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा ना ये। अब इसको गुना कर दिए 8 से, तो 8 दूनी 16 का 6, हाथ में बचा 1, 8 पंचे 40 और 1 41 का 1, हाथ में बचा 4 और 8 एकम 8 4 12, तो 1216। इसको जोड़ दीजिए 9 से, तो कुल मिलाकर क्या आएगा? 1225। और आपको पता भी होगा दोस्तों इसका वर्गमूल भी होता है कितना?
इसका वर्गमूल हो जाता है आपका 35 होता है। 1225 का वर्गमूल कितना होता है? 35 होता है। चलिए दोस्तों, तो आगे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। फिलहाल आप केयरफुली रहिएगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है? पहला मूल निकालना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा होगा? b² माइनस बी प्लस √√d/2a। तो माइनस बी, तो आप देखे होंगे कि b का मान उसमें हमने क्या लिया था? 3 लिया था, तो b का मान 3 हो गया, प्लस √d, d का मान क्या आया? 1225, और नीचे 2a, तो 2 का 2 लिखिएगा, और a का मान क्या था? 2 था, है ना। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा, प्लस का 35 आएगा, नीचे क्या है? 4 है, तो 35 में 3 खत्म हो जाएगा ना, घट जाएगा ना, तो बचेगा 32। 32/4 मतलब कितना? 8। तो मेरा अल्फ़ा का मान 8 निकल गया। चलिए अब बीटा भी आप निकाल लीजिए, क्योंकि बीटा को कैसे छोड़ दीजिएगा। तो माइनस बी प्लस यहाँ पे हो जाएगा -√d/2a। तो -3 माइनस √वही 1225/2 गुना 2। इसे सॉल्व कर दीजिएगा तो माइनस का 3 माइनस का 35/4 हो गया, कुल मिलाकर के 38 हो गया। माइनस का 38/4 मतलब क्या? 19/2। तो क्या इसे आप मान लीजिएगा x का मान? नहीं मानिएगा। क्यों नहीं मानिएगा? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि वो तो पॉजिटिव होना चाहिए और ये निगेटिव है। और भी क्या कहा था? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ नॉट कैपेबल या तो नॉट एलिजिबल लिख दीजिएगा। चलिए अब आप x का मान क्या मान के चल रहे हैं? 8। तो जैसे आप x का मान 8 मान लेते हैं तो मेरा पहली संख्या क्या आएगा? तो पहली संख्या आपका आ गया 8। अब आप दूसरा निकाल दीजिए। तो दूसरी संख्या कैसे निकालिएगा? क्रमागत है ना, तो उसको बढ़ाते जाइए। और क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो दूसरी संख्या 9 हो जाएगा। फिर तीसरा भी निकालना है, तो तीसरी संख्याओं में एक और इसमें जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा? 10। इस प्रकार से 8, 9, 10। बिल्कुल आसान से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये मेरे आज का जो क्लास था, आज का जो वीडियो मैंने अपलोड किया, बहुत ही अच्छा से आप सारे प्रश्न को समझे होंगे। तो एक लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को आप रेगुलरली वॉच करते रहिए दोस्तों, बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। और मैं पूरा क्लास 10th के सारे मैथ के जितने चैप्टर हैं मैं इसे पूरी तरह से सॉल्व कर दूंगा। और ये तो मेरा पक्का वादा है कि अगर आप मेरे सारे 10th के वीडियो जितने भी मैं अपलोड करता जाऊंगा, और आप अपलोड किए हैं अब तक सारे, अगर वीडियो ज़रूर वॉच करते हैं, देखते हैं, तो एक अच्छा मार्क्स गेन कीजिएगा अपने क्लास में, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में। और अगर इसी तरह का तैयारी तो चलता रहा दोस्तों, तो एक जो आपने लक्ष्य तय किया है, आपने जो अपने लाइफ के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है, वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचेगा। तो इसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक करता हूँ आप सभी को दोस्तों। आप तैयारी करते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार को भी ख्याल रखिए, उनको भी सुरक्षित रखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज यहाँ तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।